सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। रिजल्ट्स अभी आए हैं, कुछ लोग नहीं भी अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। आपके जो भी डाउट्स हैं, कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा और इनमें आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर देना। और हमारे 700 सब्सक्राइबर का मिशन रखते हैं इस वीडियो के साथ में। आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि हम कंप्लीट कर लेंगे। अब सबसे पहला जो डाउट है वो है कि एनटीए स्कोर। भैया एनटीए स्कोर क्या है? ये कई सारे जो बच्चे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा एग्जाम है वो पहले समझो 2 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारी जो शिफ्ट नहीं बोलूं तो सेशन, हमारा सेशन 1 था और एक सेशन 2 था। ऐसा ही कुछ था, हाँ भैया। अब मान लेते हैं कि देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बेस्ट होता है, बेस्ट ऑफ 2 का मतलब क्या है। यानी कि जो हमारा एक सेशन 1 है 1 और सेशन 2 में से बेस्ट कैसे चुना जाता है, ये देखते हैं हम। ये हमारे सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर हमारे सेशन 1 में, यानी कि जो हमारा जून वाला अटेम्प्ट था, अगर उसमें हमारे नंबर यहाँ पर आपके फिजिक्स में आए थे मान लो 10 परसेंटाइल, और केमिस्ट्री में आपके आए थे 95 परसेंटाइल, और मैथ में आपके आए 85 परसेंटाइल, ठीक है। सेशन 2 में आपने अपनी फिजिक्स इंप्रूव कर ली, आपका 85 परसेंटाइल आया फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में आप पा रहे हैं लगभग कुछ 55 मान लेता हूँ, ठीक है। और आप मैथ में पा रहे हैं 87 परसेंटाइल। अब जो सबसे पहला मोस्ट कॉमन बच्चों का डाउट था वो ये था कि भैया हमको ये बताओ, अब जो हमारा फाइनल एनटीए स्कोर आएगा इसमें क्या ये सब्जेक्ट वाइज बेस्ट लिया जाता है? देखो, नहीं होता है। इसमें जो आपका इन तीनों में से एक फाइनल एनटीए स्कोर होता है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिया जाता है। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो आपको स्कोर मिलता है सब्जेक्ट वाइज, पर सब्जेक्ट वाइज जो आपका लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है कि मान लो फिजिक्स में आपका ये 10 आया है, यानी कि आपके फिजिक्स में मान लो 10 है तो मतलब नंबर नेगेटिव, मान लो आपके -6 नंबर है, तो आपने जिस शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा बट आराम से समझते हैं इस चीज को। आपने जिस शिफ्ट के अंदर, मान लो आपने 25 जून और शिफ्ट 1 में पेपर दिया था, अब इसमें टॉपर के मार्क्स को कंपेयर करते हुए आपके नंबर कितने हैं, और आपके जो नंबर है -6, इस पर आप कितने लोगों के बराबर हैं या फिर कितने लोगों से आगे हैं, उस पर आपको एक सब्जेक्ट में एनटीए स्कोर दिया जाता है। इसीलिए जब आप इन तीनों का एनटीए स्कोर को, आपको ये लग रहा हो कि इन तीनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया गया है, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं इन तीनों को यहाँ प्लस कर दूं, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर दूं 300 से, तो वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर होते हैं, उस जैसे मान लो टोटल नंबर मेरे 120 बन रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ 120 मेरे नंबर है। अब इस 120 नंबर पे मैंने जिस शिफ्ट में पेपर दिया था, जिस डेट को जिस शिफ्ट में, मान लेता हूं मैंने इसी को पेपर दिया था, अब 120 मार्क्स में मैं जो टॉपर के रिस्पेक्ट है, मान लो टॉपर के नंबर 284 है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, ठीक है। अब इन ये दो फैक्टर में मैटर करता है कि आपके 120 नंबर पर कितनी परसेंटाइल बन रही है। सबसे पहले तो आप ये समझो। और कई सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया ये बताओ तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर। तो देखो, ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपके शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, और टॉपर का जो स्कोर है वो आपको शायद पता चल सकता है, बट उससे अब कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको मार्क्स जानने थे तो मार्क्स जब आपकी आंसर की डिस्प्ले की गई थी, वहां से आप चेक कर सकते थे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने नहीं, ठीक है। वही एक तरीका था आपका मार्क्स का जानने का। अब जो दूसरा सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि भैया हमको ये बताओ, हमारा एनटीए स्कोर, बहुत बच्चों ने कमेंट कर, आप चेक कर सकते हो मेरी वीडियो पे, भैया हमारा जो टोटल स्कोर है वो 84.01 है, तो मुझे अब ये बता दो कि हमारी परसेंटेज कितनी है। पहले एक चीज आप समझ लो कि आपका जो एनटीए स्कोर है, ठीक है, एनटीए स्कोर वही आपकी परसेंटाइल है,
बात समझ में आई? ठीक है, अब तीसरी इधर बढ़ते हैं मार्क्स की तरफ। अब यहाँ मार्क्स की बात करें तो कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं भैया मेरी इतनी परसेंटाइल ये बता दो मार्क्स कितने हैं। देखो यार, आपको जो भी इंटरनेट से डेटा मिलेगा वो आपको रिलेटिव मार्क्स बता सकता है, और वो जो मार्क्स है ना वो ऑल ओवर देखने को मिलेंगे। आपको करेक्ट मार्क्स पता नहीं चल पाएंगे जब आपको आंसर की दिखाई गई थी, ठीक है, जब आंसर की आई थी उस टाइम पर अगर आपने लॉगिन करके अपना चेक किया होगा कि मैंने कौन सा रिस्पॉन्स भरा है, कितने क्वेश्चंस है वो सही है और कितने क्वेश्चंस गलत हैं, आप अपने मार्क्स को सिर्फ अब तभी पता कर पाएंगे। और साथ में ही रैंक पर कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया मेरी रैंक क्या है। तो देखो आपके रिजल्ट में एक कॉलम बना हुआ है इस नीचे की तरफ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको एक CRL लिखा होगा, ठीक है। अगर आप जनरल EWS से हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, ओके। अगर आप SC हैं, ठीक है, SC ST हैं, PWD है तो इस तरीके से, ओके। बट अगर मान लो कि आप जनरल EWS है तो यहाँ पे लिखा होगा, और एक तो आपको ये कॉमन रैंक होगी, इसको हम बोलते हैं CRL को ऑल इंडिया रैंक होती है ये, यही आपकी AER है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप SC हैं तो यहाँ पर आपकी रैंक लिखी होगी, बाकी इसमें डैश डैश बना हुआ होगा। और एक और चीज याद रखो कि इसके नीचे सेम आपका एक और ऐसे ही कॉलम दिया हुआ है जिसमें आपका ये CRL लिखा हुआ है, CRL जनरल EWS करके, और फिर आपका ये SC एंड देन ST एंड देन ऐसे लिखा हुआ है, और उनमें ना सभी में कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये 88.01 लिखा हुआ, तो भैया ये क्या है, ये है हमारी कट ऑफ, ओके। अब इस कट ऑफ के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि कट ऑफ पिछली साल से कैसी रही है, क्या फैक्टर्स से जो कट ऑफ ऐसी आई है, और आप कब एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। अगली वीडियो में बात करूंगा, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई सारे बच्चे जिन्होंने ऐसी मिस्टेक करी है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करा है, ठीक है, तो वो अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे, तो आप भी अपने डाउट्स बता सकते हैं। अब कई बच्चे पूछ रहे थे भैया कौन सी रैंक मैटर करेगी, तो देखो यार जब काउंसलिंग होती है तो राउंड पे डिपेंड करता है कि कई रैंक में क्या होता है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक मैटर करती है, फिर आपकी कैटेगरी रैंक मैटर करती है, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में काउंसलिंग जब होगी तो आपको बताया जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, और यार जो 700 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं।